Hello everyone, I am back with another video and today I'm going to talk about आपको स्ट्रेस क्यों नहीं करना चाहिए. अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्ट्रेस आउट, बी वरिड अबाउट इट. पर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप रोज़ लिख रहे हो, अगर आप रोज़ कॉन्शियसली इवन एक नेगेटिव थॉट को फाइट कर रहे हो, देन आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है. फिर तो आप यूनिवर्स को कमांड दे ही रहे हो, यूनिवर्स आपकी कमांड्स को सुन के काम कर ही रहा है. फिर वाई आर यू वरिंग अबाउट इट. आपका एक जॉब है, आपने रिलैक्स होना है. और रिलैक्स कैसे होगे? जब आप अपने आप को रिमाइंड कराओगे कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी. मैंने यूनिवर्स को पे कर दिया है विद माई फेथ. वो अपना जॉब कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए उसकी एक ही जॉब है. इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनीथिंग एल्स. इट ओनली एग्जिस्ट टू सर्व मी. इट ओनली एग्जिस्ट टू मेक माई विश कम ट्रू. सो जब उसको मैंने कमांड दे ही दिया है, वो अपना काम कर ही रहा है, देन वाई एम आई वरिंग अबाउट इट. मुझे अपनी लाइफ जीनी है. मैं सुबह मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एक बार रात को कर रही हूँ. रेस्ट ऑफ द डे I can enjoy my food, I can go out, I can do my work, I can enjoy with my family, whatever it is. मेरे को अपनी विश के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है. मुझे स्ट्रेस भी करने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज वो यूनिवर्स ले रहा है स्ट्रेस. अगर मैं भी स्ट्रेस कर रही हूँ, यूनिवर्स भी कर रहा है, तो फिर हम दोनों इकट्ठे वी जस्ट गोना मेक अ मेस ऑफ द एंटायर थिंग. देन लेट मी नॉट मैनिफेस्ट एंड लेट मी जस्ट सिंपली टेल द यूनिवर्स कि यू नो व्हाट, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, लेट मी टेक दिस स्ट्रेस. मैं खुद एक तरीका ढूंढती हूँ. मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो फिर? सो इफ यू आर समवन हु इज जर्नलिंग एवरी डे, रिमाइंड योर सेल्फ कि आई ओनली हैव टू रिलैक्स. व्हेन दैट थॉट कम्स इन माई माइंड, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डाइवर्ट माई माइंड. इट्स लाइक सेइंग कि मैं ऊबर में बैठती हूँ एंड मैं ऊबर वाले को खुद बता रही हूँ, प्लीज टेक अ लेफ्ट, प्लीज टेक अ राइट, or you have to take a U-turn. And the Uber guy says that why are you paying me? Pick up your own car from your house and drive and go where you have to go. Don't tell me what my job is. The universe says the same thing. It is my job. I know how to do it. I've been trained to do this and I'm only existing to do this. So why are you doubting me? Why are you, why are you trying to get the driver's seat? I am here. I know what to do. Your job is to be happy and to smile. If you stress about it, I am going to stress about it. And if you make me stress about it, I am not bringing this to you. I am sorry. I like happy faces. So you smile for me and I will bring it to you. It's like when a child is crying and asks for an ice cream, parents सबसे पहले कहते हैं but wipe your tears, then I'll bring it to you. तब आइस क्रीम मिलेगी, पहले रोना बंद करो. यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि प्लीज़ रिलैक्स, मुझे अपना काम करने दो. आपको तो मैं खुद कह रहा हूँ कि यू आर टेंशन फ्री, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट. आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट. That's like me as Arabian Nights, I am telling you all कि I am manifesting for you all from today. Just message me every day कि ये आपकी wish है, मैं आपके लिए रोज़ manifest कर दूँगी. After I tell you that, how are you going to feel? How are you going to think? You're going to be completely carefree कि ओके Arabian Nights कर रहे हैं manifest, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है करने की. हमें बस रोज़ उनको टेक्स्ट करना है, रिमाइंडर कि ये manifest करना है आपने हमारे लिए. यूनिवर्स सेम चीज़ कर रहा है, तो आपको वैसे ही स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, एज इफ मैं आपको बोल रही हूँ कि आई विल मैनिफेस्ट फॉर यू. दिस आर जस्ट सिंपल रिमाइंडर्स यू हैव टू कीप गिविंग योर सेल्फ विच वी फॉरगेट, राइट? सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो टू रिमाइंड यू कि अगर स्ट्रेस लेना है तो मैनिफेस्ट मत करो, मैनिफेस्ट करो तो फिर स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज यूनिवर्स विल गेट इरिटेटेड. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टेल योर सेल्फ कि आई हैव टू लिसन टू मोर म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक से मूड अच्छा होता है. I have to do more things to pamper myself because that is anyway good for my overall mood. I should write 3 things to be grateful for every day because उससे frequency elevate होती है. If I tell you these simple steps along with just writing 1 page a day, how difficult is it? I am not asking you to stand in the sun. I'm not asking you to go and distribute sweets anywhere. All I am saying is relax and write every day as a reminder. It is not that difficult. अब a lot of people say कि constantly हमें उसी की thoughts आती है, उसका हम क्या करें. constantly हमें फैमिली से रिमाइंडर मिलता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर हम क्या करें. इसमें आपको अपनी इंटेलिजेंस खुद यूज़ करनी है. इफ़ आई एम सिटिंग विद माई फैमिली एंड देर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेसफुल थिंग, I don't have to sit and partake and add
to all the negativity. I can just be someone who's maybe just sitting there. I can be someone who doesn't decide or choose to sit with them because negative बातें कर रहे हैं. If I have to sit there, I keep quiet. I don't let that energy affect me. I say उनको जो बोलना है बोलने दो. अगर वो finances की problem को discuss कर रहे हैं, I don't have to say कि नहीं यार सच्ची बहुत stress है and कि नहीं अब तो हम इतनी problem में है. नहीं. I sit with them, उनकी बातें सुनो, absorb मत करो, observe करो. उनके वर्ड्स को अपने आप को टच मत करने दो, कुछ फील मत करो उनके वर्ड्स सुन के, बिकॉज यू टू रिमाइंड योर सेल्फ सिटिंग देयर कि मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तो बहुत रिलैक्स्ड हूँ इस चीज़ के बारे में. आई एम वेरी रिलैक्स्ड अबाउट माई फाइनेंसेस बिकॉज मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ. अगर मैंने अभी स्ट्रेस ले लिया, अगर मैंने अभी इनकी बातों को सुन के आई स्टार्ट टू वरी, फिर मेरी मैनिफेस्टेशन उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी. Another example, you get into an argument with your family and your mood gets really bad. How do you manifest then? तो आप एक घंटा you're very upset, एक घंटा अपने आप को दो. Allow yourself to feel bad, to feel upset. उस एक घंटे के बाद आप क्या कर रहे हो? उस एक घंटे के बाद are you calling up someone to discuss कि कितना बुरा हुआ आपके साथ? उस एक घंटे के बाद are you thinking about it and maybe crying again? उस एक घंटे के बाद आप क्या कर रहे हो? या उस 2 घंटे के बाद आप क्या कर रहे हो? Are you sitting to write something better? Are you doing something to make yourself feel better? These are the questions you need to ask yourself today. कि जब मैं उस बुरे मूड से निकलती हूँ उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ वो भी मैटर करता है. कुछ उसके बाद जो मैं करूँगी that will cancel out the previous negativity. हम इतने नॉर्मली नेगेटिव सोचते रहते हैं कि we don't sit and try to even change our thought process. If some of you ask me कि thought process कैसे change करना है, लिख के you can write and change anything. So if you start writing for your positivity, you will anyway start seeing that yes, my thoughts have become better, and when your thoughts become better, your life becomes better anyway because you start attracting better things, because you're only attracting what you're thinking and feeling all the time. This is the basis of manifestation, जो आप सबसे ज़्यादा feel करोगे. If you're really deeply feeling resentment for a certain person or a certain relationship, that will keep giving you more hurt. The day you start to forgive, make peace with it and let go, you will see कि उस person का behavior भी change होगा. This is just one example. If you're someone who feels very, very deeply insecure about, let's say, your finances, you will always have financial issues. Manifest for feeling secure, making peace, and then for abundance. You have to manifest for a certain feeling also. Okay, because feelings are the key to manifestation. Abhi, if I keep speaking positive things like, okay, I've grown taller, it'll probably work, but it's going to work slower. If I start to feel good when I'm saying all this, if I start to feel taller, if I start to feel excited and more confident in my body that yes, I have grown taller, those feelings are what are going to manifest faster. That's why another way is, आज आप बैठ के एक चीज़ स्पेसिफिकली डिसाइड करो कि मैंने ये मैनिफेस्ट करना है. यू डिसाइड दैट थिंग एंड यू आस्क योर सेल्फ कि जिस दिन ये चीज़ एक्चुअली में मेरे पास आ गई, हाउ एम आई गोइंग टू फील दैट डे, हाउ विल आई फील दैट डे. योर बॉडी एंड योर माइंड विल टेल यू राइट नाउ कि वो क्या फीलिंग होने वाली है. उस फीलिंग को सेव कर लो, सेव इट इन योर माइंड, सेव इट इन योर बॉडी. You have to manifest with that feeling every day and every time you manifest in a day, which means you replay that feeling which you know you're going to feel when it happens. You replay that every day. That is how you're going to manifest it faster, because as I said, feelings manifest more quickly. So those of you who ask on my page कि जल्दी कैसे manifest करें, जितना जल्दी आप better feel करोगे, जितना जल्दी आप ऐसा feel करोगे कि वो चीज़ हो गई है, उतना जल्दी ही वो चीज़ आपके पास आने वाली है. So more than your thoughts, more than your words, your feelings matter. So last point, when you sometimes are worried about a thing you're wanting to manifest, and then suddenly something good happens in your life and your mind gets completely diverted and you're busy enjoying that good thing that's happened, your stress melts away, and that's when you probably get a call कि वो वाला stress जो था वो भी ठीक हो गया है. Why? Because your overall frequency became better, your overall mood got better, you overall got happier, which is why negative energy stopped going to that thing also. तो वो चीज़ भी ठीक हो गई. That's why I say overall gratitude is very important. Doing things that anyway make you happier is also important, because that will also help you manifest faster.
इफ़ यू कीप सिटिंग इन अ रूम एंड स्ट्रेसिंग अबाउट दैट वन थिंग, वो चीज़ कभी सच नहीं होने वाली है, या वो चीज़ गलत ही होएगी. Rather tell yourself, if you can't manifest, just tell yourself कि चलो for the next 3 days मैंने सिर्फ अपने आप को pamper करना है. I am just going to meet my friends. I'm just going to eat things I love. I'm just going to watch shows and movies that I enjoy. I'm going to go for more walks. I'll listen to more music. Turn inwards and enjoy for those 3 days. Right? And then you'll see that good things have started to come. So on this note, I will take your leave. I think I've spoken enough on this. It's been a mix of topics actually. So if you want me to talk about a certain topic, you can definitely leave that in the comment below. Message me what you want below this. And please do share this video if you found it informative. And do like it and do subscribe to this channel, because I do plan to put up more videos often now.